सर मैं जैसे जैसे 2014 में जब ये बरवाड़ा कांड हुआ था, तो हमारे गांव में भी काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। तो उनसे मैं मिलता था जब, तो उनसे पूछता था कि आप वहाँ जाते हैं। मैं थोड़ा उनसे पूछता था, थोड़ा मजाक भी करता था उनसे कि आपके गुरुजी कब आएंगे, और ये तो जेल में है। तो उन्होंने बोला कि वो आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे, और वो मतलब सच्चे हैं और उनको झूठे केस में फंसाया गया है। तो मैं सोचता था कि ये देखो इतने बेवकूफ़ लोग हैं, और ये मतलब कि उनसे गुरु से जुड़े हुए जो जेल में हैं। तो मेरे एक मन में एक धारणा आई भी थी, ऐसा क्या है इनके गुरु के पास जो ये इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक हमारे गांव से एक भाई है हमारे, वो भी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। और तो मैंने उनसे कहा कि यार ऐसे ही मैं चला गया उनकी दुकान पे, थोड़ा उनसे भाई बंदी के रिलेशन थे हमारे। तो मैंने उनसे पूछा कि उनके उधर पोस्टर लगा हुआ था काफ़ी बड़ा गुरुजी का। तो मतलब कि मैं वैसे गुरुजी को वैसे जानता तो नहीं था, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि ऐसे कोई संत रामपाल जी महाराज उनका हुआ था। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे शादी में फ़ोटोग्राफी का काम करते हो भगत जी। तो मैं वो मेरे शादी में मतलब वीडियो बनाने का काम करते थे, वो वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने शुरू में जैसे गुरुजी की ऐड डाल रखी थी उसमें, उसमें जो एक आता है मतलब कि कबीर साहिब की वाणी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वो वाणी थी। और उसमें मतलब कि संत रामपाल जी का मतलब कि शुरू में फ़ोटो डाल रखी थी। तो मैं सोच रहा था कि ये कौन है, मतलब कि ये तो मैं कहा वो होगा कोई भाई, उनका गुरु होगा कोई, या पता नहीं कौन होगा, क्योंकि वो तो लगते नहीं गुरु संत रामपाल जी महाराज तो गुरु लगते नहीं। जैसे कोई जैसे हम तो मानते थे कि जो जिनकी दाढ़ी लंबी हो या जटा रखी हो वो गुरु होते हैं। तो मैंने उनके वहाँ देख ली वो फ़ोटो की। मैं कहा भाई ये कौन है, और ये बोलो वो हमारे गुरुजी है। मैं कहा कौन गुरुजी है भाई? बोलता है संत रामपाल जी महाराज। मैं कहा ये तो जेल में है। बोलो हाँ जी जेल में है। मैं कहा फिर तो आप अभी भी वहाँ जाते हैं? बोले बिल्कुल सर जाते हैं अभी। मैं कहा ऐसा क्या है वहाँ पे जो अभी भी आप जा रहे हैं? बोलते हैं भाई ज्ञान है, ऐसा है वैसा है, भक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। मैं क्या, वो तो है भाई, वो तो पता नहीं होता होना। मैं क्या, अब जैसे और बताते थे मैं तो गुरुवाणी यहीं पे ही उन पे ही रहता था। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप भी इस ज्ञान को समझो, आप भी हमारे भाई है एक किस्म से। तो हम तो भी यही बताते सबको। मैं कहा उसमें होता था ऐसे ऐड आती थी भी, ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, और मलशेरा वाली दुर्गा का पति कौन है। तो मेरे में भी मतलब जैसे शुरू से ही मैं थोड़ा ज्ञान भी रखता था, मतलब जैसे थोड़ा बहुत गीता भी पढ़ी हुई थी, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा हुआ था। तो मैं ज्ञान सुनने का बड़ा इच्छुक होता था। मैं कि जहाँ भी मेरे को ज्ञान मिलता था मैं वहाँ दौड़ा चला जाता था। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि आप नास्तिक टाइप के थे। नास्तिक ऐसा था सर, मैं भक्ति किसी की नहीं करता था, एक मन से जैसे गुरु नानक देव जी को मैं आदर की दृष्टि से रखता था, और जैसे कहीं ज्ञान मिल गया, क्योंकि जैसे सारे में मतलब आप पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी की भक्ति नहीं करते थे। नहीं नहीं सर, पूजा पाठ मैं किसी की नहीं करता, क्योंकि जैसे बोलते थे कि जैसे हमारे जो कर्म है वही हमें मिलेगा। तो मैं कहा जब हमारे कर्म में दुख है तो दुख ही मिलेंगे, तो हम भक्ति क्यों करें। तो मैं बता रहा था आपको कि मैं फिर उनके भक्त जी के पास गया। तो भक्त जी ने बोला कि एक ज्ञान आप पढ़ो किताब। मैंने सोचा चल मेरे को इतना तो पता लग जाएगा, नाम तो चल नहीं लूँगा मैं, पर इतना पता लग जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है, शेरा वाली दुर्गा का पति कौन है। मैं कहा ये तो किसी ने बताया नहीं, आज दिन सुनने में नहीं आया, चल मेरी नॉलेज ही हो जाएगी, और मैं नाम तो क्यों लूँ। क्योंकि मैं सर सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बताऊँ कि मैं मांस बहुत ज़्यादा खाता था। नशा तो वैसे ही मैं ऐसे करता नहीं था, लेकिन मांस खाने का मैं इतना आदी था कि मैं मांस मतलब डेली का खाता था। मैं डेली का इतना, मैं कुत्ता है किस्म का कि मैं इतना मांस खाता था। तो मैं क्या चल देख लेते हैं, पढ़ते हैं किताब, जो अब मेरी नॉलेज ही हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है। और जैसे ही मैं घर में गया, एक दो पन्ने पढ़े, मैं कहा यार ज्ञान तो अच्छा है। फिर मैंने सत्संग भी सुनी रात को, जैसे बताया उन्होंने कि सत्संग आती है। तो जैसे ही मैंने सत्संग लगाई, तो उस दिन संत रामपाल जी महाराज गीता के ज्ञान सुना रहे थे, और उसमें बता रहे थे कि जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक बता रहे थे कि ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम, मतलब कि ऊपर को जड़ वाला नीचे को मतलब पीपल का वृक्ष है, वैसे बता रहे थे। तो मैं थोड़ा बहुत गीता भी पढ़ी हुई थी, तो मेरे को एकदम से हो गया, नहीं भैया यार तो ज्ञान तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, और ये भी है। और उसमें बताया कि जो इसके बारे में जानता है वो वेदों को जानने वाला है। मैं कहा ये भी सही है। फिर जैसे अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा है कि उस मतलब कि और दूसरा परमात्मा है कोई। तो मैं कहा परमात्मा तो कोई और बताया। तो काफ़ी मतलब कि मेरे को समझा है कि नहीं ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है और सही बता रहे हैं। फिर जब दूसरे दिन मैंने सत्संग सुनी, तो वही गुरु नानक देव जी के बारे में बता रहे थे, और मैं गुरु नानक देव जी के बारे में पहले भी जानता था और काफ़ी सुनता था उनकी वाणी। तो जब वहाँ पता लगा कि गुरु नानक देव जी ने भी यही भक्ति की हुई है, और कबीर ही परमात्मा है और धरती पे आए हुए इस टाइम, तो मैं हैरान हो गया एकदम से। मेरे जैसे पैरों के तले से ज़मीन भी खिसक गई,
तो मैं एकदम से हैरान रह गया, अभी वाकई में ये ज्ञान सही है। तो मैंने उसी टाइम भक्त जी को, जो वो है संत रामपाल जी के भगत थे जिन्होंने मेरे को किताब दी, मैंने उनको बोला कि भाई मैंने नाम लेना है और ये संत पूरे हैं। तो उन्होंने सोचा, देखा देखी में आगे उन्हें, इनको इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने बोला भाई तू अभी ज्ञान सुन ले। मैं कहा भाई मैंने समझ गया हूँ, और मैं जितना मैंने समझना था, क्योंकि गुरु नानक देव जी को मैं मानता था, और चाहे भक्ति जो मर्जी कुछ नहीं करता था, लेकिन मैं उनको मानता था। उनकी जो वाणी थी वो बहुत अच्छी लगती थी मेरे को सुनने में। तो उनके बारे में पता लगा कि ये इसी भक्ति को करके पार हुए हैं, और हमारे को भी यही भक्ति करके पार होना है। तो हम उस भक्ति को मिल गई हमारे को, तो हम उसके बाद जाने के लिए बहुत मतलब कि उत्सुक हो गए, भी हम जाएंगे। तो लगे भाई अभी सुन लो ज्ञान। तो मेरे को ये होगा कि पता नहीं मैं सुबह मेरे को होगी या नहीं होगी। तो मेरे को इतना डर हो गया कि मतलब कि अगर मैं मर गया सुबह को, क्योंकि यहाँ तो 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब बंदा क्या हो जाए यहाँ तो मैं बोला कि मेरे को जाना है जैसे मर्जी। तो वो बोले भी चलते हैं, 1 मिनट आप सुनो। तो मैं 10-12 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले कि मैं जाऊंगा जाऊंगा। परमात्मा से ही रहा कि मैं 10-12 दिन तक जैसे रोज़ सोचता था कि मैं जाऊंगा, और करते करते ऐसे 10-12 दिन बीत गए। और वहाँ पे सत्संग में गए हम, जहाँ सत्संग थी, और वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल। पहले आप बिल्कुल नास्तिक थे, किसी प्रकार की भक्ति नहीं करते थे, आप किसी देव देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, आप भगवान को आप नहीं मानते थे, और उसके बाद एक ऐसे संत को अपना गुरु बनाना और आज उनको भगवान के रूप में देखना जो आज जेल में है, ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। सर हैरान करने वाली बात तो ऐसा है कि हमने कुछ पहले जैसे जो चीज़ हमने पढ़ी थी गीता में, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती थी, और ना ही हमारे को कहीं कोई बताता था कि ये है वो है। और अपने ही सब गाते थे भी, मतलब कि कोई बोलता परमात्मा निराकार है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता, वो हमको जचती नहीं थी बात। और रही बात देवी देवता की, जब वो उनको भक्ति करने से ही हमारे को दुख दे रहे थे, वो तो फिर हम उनकी भक्ति कैसे करते। लेकिन सर सवाल ये है कि यदि देवी देवता ही दुख दे रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को देवी देवताओं की ही भक्ति बताते हैं, आप कैसे लाभ दे रहे हैं? ऐसा है कि जब अगर हम सही तरीके से अगर परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा बोलते हैं कि अगर कर्म में कष्ट है और दुख है तो मैं उस दुख को बदल दूंगा। तो सर पहले परमात्मा ने क्यों नहीं बदले? सर पहले यूँ नहीं बदले कि हम भक्ति सही नहीं कर रहे थे, जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे। सर अभी जो लाखों करोड़ों लोग हैं, इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं जिनकी लाखों की तादाद में शिष्य भी है, क्या वो सभी गलत भक्ति कर रहे हैं? सर बिल्कुल गलत भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने गीता में, जैसे पहले तो सर अनपढ़ होते थे, का ना कोई पढ़ा लिखा समाज नहीं होता था, सिर्फ एक जो ब्राह्मण। सर नहीं, अभी तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं और जो उनके शिष्य हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। तो सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो जो लोग भक्ति दे रहे हैं वो गलत है और आप जो साधना करते हैं वो सही है? सर ऐसा है कि जैसे मान लो पहले हम पढ़े लिखे नहीं होते थे, और अब जैसे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो वो अपना एक धंधा भी है उनका कि वो अगर सही ज्ञान देने लगे और वो बताने लगे कि गीता में श्राद्ध करना मना है, या गीता में जैसे कर्म कांड के लिए। सर आपकी ये बात मान भी लेते हैं कि साधु संत है या बड़े बड़े संत हैं उनका ये धंधा है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं जो उनसे नाम दीक्षा लेके बैठे हैं, लेकिन उनका तो धंधा नहीं है ना सर, वो तो उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं ना वो। आप उनकी भक्ति पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? वो कैसे गलत हो सकते हैं, आप कैसे सही हैं? सर ऐसा है कि वो उनके ऊपर ही विश्वास कर रहे हैं ना सर। अगर वो खुद देखे कि गीता में क्या लिखा हुआ है और वेदों में क्या लिखा हुआ है, वो तो उनके ऊपर विश्वास करे। अंधभक्ति किसको बोलते हैं? इसी को ही अंधभक्ति बोलते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप अंधभक्त हैं, आप गलत भक्ति करते हैं। सर इस बात का फैसला कैसे हो कि कौन सही भक्ति कर रहा है, कौन गलत भक्ति कर रहा है? सर आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। जैसे वो बताते हैं कि श्राद्ध करो और व्रत करो, तीर्थ गंगा में नहा के आओ। जब आदमी जैसे हमारे मरते हैं तो गंगा में नहा के आओ, और व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, मतलब कि ऐसी साधना बताते हैं जो कि गीता में बिल्कुल मना की हुई है कि व्रत नहीं करना चाहिए, और ये वही करते हैं, ठीक है। और वो इस बात को देखते भी नहीं है गीता में। अब हम भी तो वैसे जुड़े हैं, मैंने तो गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज के जेल के जाने के बाद नाम लिया हुआ, पूरा ज्ञान समझ के लिया हुआ। सर देखिए, आप कह रहे हैं कि पाप कर्म कट सकते हैं, जबकि हमने तो अभी तक ऐसा ही सुना है कि पाप कर्म नहीं कट सकते हैं, क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। हमने तो आज तक यही सुना था, लेकिन आप कह रहे हैं कि वेदों में लिखा है कि पाप कर्म कट सकते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आपके पाप कर्म कटे? क्या आपको भक्ति करने से कोई राहत मिली? हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही क्या नाम क्वेश्चन पूछा कि सतभक्ति करने से क्या लाभ होते हैं और सतभक्ति करने से क्या परिणाम निकलते हैं। जैसे मैं अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैं पहले बहुत ज़्यादा मांस खाता था,
और मतलब कि जैसे मैं जब नाम दीक्षा लेने का भी सोचा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं मांस नहीं छोड़ सकता। तो मैंने जो भगत जी जिन्होंने मेरे को बताया था कि आप, मैंने उनको बोला कि भाई मैं मांस खाना नहीं छोड़ सकता और मैं नाम लूँगा पक्का। तो उन्होंने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज से अपने मन में अर्ज लगाओ कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ और मेरे से ये जो मैं गलत चीज़ है ये छूटनी चाहिए, मेरे से मांस जो छूटना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं ये छूटनी चाहिए। तो मैंने वैसे ही मन ही मन में अपने परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज को लगाया कि मतलब मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ और मेरे से ये छूटनी चाहिए। तो वैसे ही हुआ कि मैं जब नाम दीक्षा लेने के लिए जब जा रहा था, तो उसके एक दिन पहले तो मेरा बिल्कुल इस चीज़ से मन हट गया था। मैंने बिल्कुल इसको आज तक नहीं छुआ और ना मैं छू सका सर। और लाभ मेरे को ये मिले कि जैसे मैं नाम दीक्षा लेके जब घर आया, तो एक दो दिन अब हो गए थे, तो हमारे संसार जैसे इसका बात चीज़ का विरोध करता ही है संत रामपाल जी महाराज का। तो सारे घर वाले भी मेरे विरोध हो गए, वो लग गए बोलने कि आप काम नहीं करते, कहीं जाते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो मैं भी थोड़ा उदास हो गया कि वाकई में मैं काम तो कुछ करता ही नहीं, मैं बेला रहता हूँ घर में। तो मैंने मन ही मन में परमात्मा से अर्ज लगाई अपने गुरुजी संत रामपाल जी से महाराज की, मैं इस अपने इस दास को एक थोड़ा सा 2 रोटी लायक कर दो कि मैं इनकी जो बोल रहे हैं इनके मैं थोड़ा मुंह बंद हो जाए। और जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्ज लगाई कि परमात्मा मुझे कोई 2 रोटी का रोज़गार दीजिए, संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे बहुत अच्छा रोज़गार मिल गया और मैं गाड़ी ली हुई अभी और उसको चला रहा हूँ। और क्या लाभ मिले सर? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं एक एक रुपए के लिए तरसता था और आज संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मुझे बहुत मतलब कि लाभ हुए कि मेरे पास ना तो पैसे की कमी है, ना ही और किसी चीज़ की कमी है। और मैं एक बार अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं क्या नाम हिसार के लिए जा रहा था गाड़ी लेके, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और जिस गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ वो आगे से आ रहा था, वो सोया हुआ था, उसको गाड़ी चलाते चलाते ही नींद आ गई थी और जैसे ही मैंने साइड में लगा दी गाड़ी, वो तब भी मेरी गाड़ी के ऊपर गिर गया के और वो 20 फुट दूर गिरा जाके और मेरे वहीं के वहीं रह गया, मेरी गाड़ी को हिली भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज की, हमारे गुरुजी की इतनी दया हो गई कि हमारे को कुछ भी नहीं हुआ और उस गाड़ी का इतना नुकसान हो गया कि 40-50 हज़ार रुपये का उसका काम होना था। और जैसे ही मैं गाड़ी कुछ करके अपना वहाँ जाके फिर वापस घर लाया, तो मैंने मिस्त्री को दिखाया, तो वो भी हैरान हो गया कि तेरी गाड़ी बची कैसे। तो इतना हमारे को लाभ हुआ, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि हम उस टाइम बच गए। सर एक लाभ और बताना चाहता हूँ मैं कि मैं जब वही गाड़ी लेने के लिए गया था, तो मेरे पास पैसों की मतलब कमी थी और वहाँ 25,000 रुपये देने थे मेरे को जब गाड़ी लानी थी। तो मैं जैसे गया, मेरे पास 20,000 का ही बंदोबस्त हुआ, मैंने किसी से उधार लिए, तो 20,000 रुपये मैं लेके वहाँ गया। तो उन्होंने बोला कि आपको 25,000 लाने थे। मैं कहा सर मेरे पास तो यही है और देख लो आप। तो जैसे ही मैंने उनको पैसे पकड़ाए और उन्होंने गिने, वो 25,000 निकले। तो मैं एक बार तो हैरान रह गया कि आप एक बार और गिनती कर लो। तो उसने दूसरी बार फिर गिनती की है। मैं फिर भी बोला कि एक बार और गिनती कर ले भाई। तो उसने एक एक नोट करके मेरे को गिनाया और वो पूरे 25,000 निकले। तो जिस बंदे से मैंने वो पैसे पकड़ के लाए थे, तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई तूने मेरे को कितने पैसे दिए है? तो वो बोला भाई तेरे को मैंने 20,000 रुपये दिए। मैं कहा कम या ज़्यादा तो नहीं दिए। वो सोचा कि शायद इसने ये कम हो गए होंगे। उसने बोला कि मैं बैंक से निकलवा के लाया था और बैंक से निकलवा के मैंने तेरे को दिए है। तो कम होने के या ज़्यादा होने के तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब बैंक से कैशियर पैसे देता तो गिन के देता है और जब लेता है बंदा तो वो भी गिन के लेता है। तो उसने 20,000 ही दिए थे। वो तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई कि मेरे पास 25,000 हुए और मेरी गाड़ी अपनी आ गई। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं भक्त समाज को यही मतलब अपने जैसे जगत भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अगर खुद भी सुने और औरों को भी सुनने का मौका दें। आप विरोध करें लेकिन पहले संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनें, उसके बाद आप एक अपने आप ही आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।